Hello students, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Wala, a true direction for ICSE board as well as CBSE board। आज के इस वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में जानेंगे। अक्सर आप क्वेश्चन ऐसा सुनते होंगे, ऐसे तो फिजिक्स का ही ज़्यादा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, लेकिन मैथ्स में और ख़ास करके ICSE बोर्ड वालों को तो एकदम ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर खोजता है कि अब 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर चाहिए, इस टाइप से 2 सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, इसमें कुछ रूल है, 4-5-6 रूल है। उस 4-5-6 रूल को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फास्ट रिकैप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जिसमें सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मीन्स जीरो के अलावा, यानी जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी डिजिट लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। जैसे में 3.144, इसमें कहीं भी जीरो नहीं, सब जीरो के अलावा डिजिट लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर इज 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर का संख्या कितना है इसमें, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है क्योंकि जीरो नहीं है। 3.1 में सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें भी जीरो नहीं। नॉन जीरो डिजिट नंबर आर सिग्निफिकेंट 2। रूल नंबर 2, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट नंबर आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अब बात देखो, सिग्निफिकेंट नंबर में मेन हीरो का काम करेगा जीरो। जीरो पर ध्यान रखना है कि कब जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा और कब जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। जैसे ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कहीं जीरो फंसा हुआ यानी ट्रैप्ड जीरो, तो वो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर में। जैसे 4.03, यहाँ पे 3 नॉन जीरो डिजिट नंबर है, 4 भी नॉन जीरो डिजिट नंबर, इसके बीच में फंसा हुआ जीरो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर में, यानी कि 1 2 3। 2.001, यहाँ पे भी ये नॉन जीरो डिजिट नंबर है, ये नॉन जीरो डिजिट नंबर, इसके बीच में 2 जीरो फंसा हुआ है, तो ये दोनों काउंट हो जाएगा। ट्रैप्ड जीरो, आप इसको समझें कि ट्रैप्ड जीरो, 2 नॉन जीरो डिजिट नंबर के बीच में जितना भी जीरो आ जाए वो सब सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो जाएगा। तो दैट्स वाई हेयर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 थोड़ा ध्यान से समझना है, एकदम अच्छे से, और वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो का रूल क्या है, कब एंडिंग जीरो यानी लास्ट में अगर जीरो लिखा रहेगा तो कब हम काउंट करेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर है और कब काउंट नहीं करेंगे। तो एंडिंग जीरो में रूल क्या है कि हमको देखना है आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल वाला नंबर हो और डेसिमल के बाद देखना है, और एंड में होना चाहिए, अंतिम में जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। दो बात, डेसिमल के बाद और लास्ट में, सबसे लास्ट में होना चाहिए। जैसे 2.40, तो ये जो जीरो, जैसे देखो नॉन जीरो डिजिट नंबर तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। बात हम जीरो को कब काउंट करेंगे इसी पे फोकस रखना है सिग्निफिकेंट नंबर में। तो 2.40, तो देखो डेसिमल के बाद है ये जीरो और लास्ट में भी है, तो ये जीरो यहाँ पे काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट में, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। जैसे 3.000, तब एक बात ध्यान देना कि डेसिमल के बाद है और ये जीरो की बात कर रहे हैं, लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद है और अंत में है, आफ्टर डेसिमल, और अगर एंड है तो ये जीरो कहलाएगा सिग्निफिकेंट। तो 1 और 1 2। अब एक बात दिमाग में रखना, जो हम रूल नंबर 2 में बताए हैं कि ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट नंबर, यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट नंबर जो है ना, इसको अगर कट करके और अगर हम इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर लिख देना तो बहुत मज़ा आ जाएगा कि 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में अगर जीरो ट्रैप्ड है, यानी कि ऑल जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट, SFN, 2 सिग्निफिकेंट नंबर, तो देखो 3 तो सिग्निफिकेंट नंबर है और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर है, तो दुनिया में कोई भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में जितना भी जीरो ट्रैप्ड होगा ना, वो सब जीरो आपका कहलाएगा सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नंबर है और ये डेसिमल के बाद है और अंत में है, तो प्रॉपर्टी एंडिंग जीरो के रूल से, प्रॉपर्टी नंबर 3 के रूल से ये भी सिग्निफिकेंट है।
तो इसके ये भी सिग्निफिकेंट नंबर, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसके बीच में 2 जीरो फंसा हुआ है, तो ये दोनों भी कहलाएगा सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि 4। यही मेन है, इसी को बढ़िया से ध्यान से अच्छे समझना, वीडियो को रिपीट कर लेना, एक बार 2 बार अच्छे से देख लेना। 2.300। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जीरो, लास्ट वाला जीरो जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखो यहाँ पे, इस एंडिंग जीरो में जो कंडीशन है आफ्टर डेसिमल और एंड में होना चाहिए, तो ये जो जीरो है डेसिमल के बाद है और सबसे लास्ट में है, तो ये आपका कहलाएगा सिग्निफिकेंट नंबर, और ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसके बीच में जो भी हो सब कहलाएगा, यानी कि 1 2 3 4। 420 में अब ये जीरो तो लास्ट में है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है। एंडिंग जीरो का कंसेप्ट सिग्निफिकेंट नंबर में तब ना काउंट होगा जब डेसिमल के बाद हो और अंत में हो, तो अंत में तो है लेकिन डेसिमल कहीं इसमें नहीं, 420 420 लिखा हुआ है, तो ये जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा, यानी 1 और ये 2, यही बस 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर है। प्रॉपर्टी नंबर यानी कि रूल नंबर 4, इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, भले वो डेसिमल के बाद हो चाहे डेसिमल के पहले हो, डजेंट मैटर, इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है। जैसे 0.0042, ये सब इनिशियल जीरो है, ये सब काउंट नहीं होगा, यानी बस 4 और 2 नॉन जीरो डिजिट नंबर, 2 सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पे 0.1020, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जीरो की हम बात कर रहे हैं, ये जीरो तो होगा नहीं काउंट, क्योंकि इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद है और अंत में है, तो आफ्टर डेसिमल और एंड में है तो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ये सिग्निफिकेंट नंबर है, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके बीच में जितना रहेगा सब सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएगा। रूल नंबर 5, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता है, साफ काटे में कि अगर पावर ऑफ 10 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 2.4 इंटू 10 का पावर 6, तो ये काउंट ही नहीं होगा, पावर में लिखा हुआ है 10 के पावर में, किसी का भी पावर में, तो वो काउंट नहीं होगा, ये कट जाएगा, यानी 1 और 2 सिग्निफिकेंट नंबर। 3.0 ये तो पावर में काउंट होगा ही नहीं, अब यहाँ पे ये 3 है, और 0.0 डेसिमल के बाद जीरो और लास्ट भी यही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा आफ्टर डेसिमल और एंडिंग पॉइंट। यानी कि फुल एंड फाइनल दिमाग में रखना, यानी वीडियो को जाके बैक करके भी देख सकते हो तुम कि मेन जो हीरो यहाँ पे काम कर रहा है वो जीरो, कि कब जीरो कंसीडर हो रहा है सिग्निफिकेंट में और कब जीरो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को फोकस करना। तो 3.0 में ये और ये दोनों है, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे लास्ट है प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर की अगर बात करें तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर इन्फिनाइट होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे कोई बोले एवोगाड्रो नंबर, तो जो भी होता है एवोगाड्रो नंबर 6.00 इंटू 10⁻23, लेकिन एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जब भी बात कांस्टेंट का आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट हो जाएगा। जैसे ये मान लेते हैं म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लेते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का 1.5, तो आप ऐसे देखेंगे तो 1 और 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन 2 नहीं, बात कांस्टेंट का कर दिया ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होता है, तो यानी कि वो इसका जब भी कांस्टेंट आएगा तो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, इस पे फोकस करना। प्योर नंबर कांस्टेंट नंबर का इन्फिनाइट होता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कोई भी अननोन व्यक्ति जिसको नहीं पता है तो कहेगा कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट, क्योंकि पावर वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ना, बता दिया गया है, तो कांस्टेंट जब भी होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर इन्फिनाइट हो जाता है। जैसे कोई बोले 6 बनाना, 6 बनाना मतलब 6 केला, अगर सिर्फ 6 बोलेगा, सिर्फ अगर 6 बोलेगा तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर एक ही है, लेकिन उसके साथ कुछ नंबर बोल दे, 6 केला है, 6 अंडा है, 6 पेन है, कुछ भी ऐसा 6 के साथ कुछ जोड़ दिया जाए वर्ड के रूप में, यानी नंबर वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस केस में वो प्योर नंबर जैसा ट्रीट होगा, और प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर इन्फिनाइट होता है, तो दैट्स बाय इन्फिनाइट। जैसे और इस चीज़ को समझो, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पे 4/3 एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो अब इसमें ये इसका 4/3 को मान लो कि डिवाइड करके कुछ ऐसा आता भी होगा 1.33 जो भी आवे, तो इसमें बोलेगा कितना सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, इस केस में इसका सिग्निफिकेंट नंबर इन्फिनाइट हो जाएगा।
जैसे तुमको और भी हम समझावे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है 2 × L + B। तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है, तो अगर ये पूछेगा इस 2 का, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका अगर आपसे कोई पूछे कि कितना इसका है सिग्निफिकेंट नंबर, तो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो इस बात को अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है। और बाकी ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे, बना लेंगे अच्छे से, और जिसमें प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, हम उसको ज़रूर आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।